massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज जिस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत यादगार भी है और थोड़ी सी ज़रा उसमें कंट्रोवर्सी भी है। सो उसका ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में बड़ा अचीवमेंट है उस टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच तो खैर हम नहीं जीत सके थे, ड्रॉ हो गया था, लेकिन उसमें यह कि जी मैंने उसी टेस्ट मैच में ईच इनिंग 100 किया था। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2005 में फैसलाबाद में ये वाला टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तो इसमें एक तो मेरी जो सारों से ज़्यादा ख्वाहिश इस चीज़ की थी कि मेरे हीरो जावेद भाई थे बैटिंग के। जिस टाइम मैं बैटिंग करता था सारे पाकिस्तान के रिकॉर्ड है ना जावेद मियांदाद के पास थे, जावेद भाई के पास थे। तो हमारा बेंच मार्क है ना जावेद भाई था। और मुझे जो सारों से ज़्यादा शौक़ था ना इस चीज़ का कि जी मैं सेंचुरियाँ करूं, क्योंकि मैं सोचता था शुरू में कि जी मैं वहाँ तक पहुँच भी सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जितनी जावेद भाई ने सेंचुरियाँ की थी 24 सेंचुरियाँ। सो मेरे लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था वो वाला कि उस टेस्ट मैच में ना एक इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में मैंने 24वीं सेंचुरी जावेद भाई की बराबर की थी और अगली इनिंग्स में 25वीं सेंचुरी के जी उनका रिकॉर्ड है ना मेरे हाथ से, मैं नहीं कहूँगा कि जी टूट गया, क्योंकि जी मेरा मतलब है बेहतर हो गया उस रिकॉर्ड को कि जी 24 से 25 सेंचुरी हो गई। इसलिए कि मैंने अपने कैरियर में ना जावेद भाई से बैटिंग का बहुत कुछ सीखा है। सो और आज भी हमारे वो हीरो है। और ये नहीं है कि जी रिकॉर्ड तोड़ने से कोई उनकी इज़्ज़त में कमी आ गई हो, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी जगह है, जिनसे आप सीखते हैं वो हमेशा ही बड़े रहते हैं, कभी वो छोटे नहीं हो सकते। तो लेकिन उस टेस्ट मैच में एक तो ये वाली ख़ास बात थी। दूसरी एक ख़ास बात थी कि यहाँ से अगर किसी को ओवल वाला टेस्ट मैच हो, मैंने इस पे वीडियो भी की थी जिसमें मेरी और डैरल हेयर की लड़ाई हुई थी। सो जिस पे हमने वो टेस्ट मैच कॉल ऑफ किया था क्योंकि जी हम फील्डिंग में नहीं गए थे। उसकी इब्तदा ना इस टेस्ट मैच से शुरू हुई थी। ये मेरे लिए इसलिए भी यादगार है क्योंकि इस पे इसने सलमान बट को एक रन्स लेने पे डैरल हेयर ने वापसी भेज दिया था कि जी नहीं ये तुम्हारा रन्स नहीं है, तुम्हें वापसी लो। अगली बॉल पे सलमान बट आउट हो गया था। फिर एक लेग साइड पे यूनुस खान का कॉट बिहाइंड था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि जी हमें टीवी पे लग रहा था कि जी बॉल है ना टच ही नहीं हुई, ना पैड से ना बैट से किसी से उसने आउट दिया था। तो मैं जिस टाइम बैटिंग करने गया था तो मैं सीधा क्रीज़ पे जाने की बजाय मैं डैरल हेयर के पास गया था। तो मैंने उससे कहा था कि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जी हमारे लिए टेस्ट मैच वो उस टाइम बड़ा क्रूशल था, फंसा हुआ था, हम हार भी सकते थे। तो मैंने उससे बात की थी और उससे पहले भी है ना इनिंग्स में ना हमारी है ना बहस वगैरह चलती जा रही थी। उसी टेस्ट मैच में मुझे आउट भी दिया था इन्होंने, अगर लोगों को शायद याद हो या ना हो, क्योंकि जी मुझे एक थ्रो की गई थी जो मेरी बॉडी की तरफ थी और मैंने रोका था, उस पर मुझे आउट दिया गया था, हालांकि मैं क्रीज़ में भी था। तो अंपायर ने, उन्होंने थर्ड अंपायर से मांग के उनसे उन्होंने मुझे आउट दिया था। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज थी इस टेस्ट मैच में जो सारी डैरल हेयर से रिलेटेड थी। तो इस टेस्ट मैच में ना ये हमारे रेफरी थे रोशन मानामा श्रीलंका के। तो मेरी और डैरल हेयर की ड्यूरिंग द टेस्ट मैच है ना, एक उसने रोशन मानामा ने कॉल किया था, डैरल हेयर को भी कॉल किया था और मुझे भी कॉल किया था। हमारी ड्यूरिंग द टेस्ट मैच रेफरी के रूम में एक मीटिंग भी हुई थी जिस पे ना वो रोशन मानामा ने हमारे से पूछा कि जी आप दोनों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा कि जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप है ना डिसीजन अंदर के देख लें और जो सूरत हाल है अगर आप वो अंदर की देख लें, उसके बाद डैरल हेयर से पूछेंगे इसको हमारे से क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ से इसकी है ना जो ये थोड़ा सा डैरल हेयर और पाकिस्तान टीम की ना कंट्रोवर्सीज शुरू हुई थी। और इस टेस्ट मैच की वजह से ही, और ये इससे पहले भी मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कुछ, क्योंकि जी इससे पहले भी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस टाइम हम बेंसन हेजिस खेल रहे थे, वो जो ट्राई नेशन टूर्नामेंट होते, तो बॉब वुलमर हमारा कोच था। हमने कुछ है ना डिसमिसल्स की वीडियो बनाई थी, जो 27 डिसीजन है ना वो हमारे गलत हुए थे हमारे मैचेस में, जिसमें से 23 पाकिस्तान के अगेंस्ट गए थे। वो हमने ये वाली वीडियो है ना आईसीसी को भी भिजवाई थी कि जी इसको आप ज़रा देखें इस चीज़ पे। तो इस टेस्ट मैच पे वहाँ भी इस चीज़ का हमारे साथ है ना थोड़ी सी है ना हम समझ रहे थे कि ज़्यादती हुई है। और इस वीडियो पे इस टेस्ट मैच के बाद है ना शहरियार साहब चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के,
انہوں نے آئی سی سی کو لیٹر بھی لکھا تھا کہ جی یہ کافی عرصے سے یہ اس چیز کی ڈیرل ہیئر کے ساتھ ہماری کنٹروورسیز چل رہی ہیں، تو آپ ہے نا اس کو ہمارے میچز میں نا امپائر نہ لگائیں. یہ اس انگلینڈ سیریز سے پہلے والی سیریز ہے. پھر انگلینڈ میں انہوں نے ڈیرل ہیئر کو امپائر لگایا تو جس کی وجہ سے ایک ہم لیڈز والا ٹیسٹ میچ ہے میری نظر میں، تو وہ ہمیں نا بیکاز کے 1 سے 2 ڈیسیژن کی وجہ سے بڑے کروشل ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے ہم ہار گئے تھے، اور پھر یہ اوول والا انسیڈنٹ ہوا. تو ان ساروں کی جو ان سی شروعات ہے نا، مین وہ یہ فیصل آباد والا ٹیسٹ میچ ہے کہ جہاں میں نے ایک طرف ریکارڈ بھی بنایا تھا جو میرا 15 سال سے نا میری خواہش تھی کہ شاید میں اس ریکارڈ تک پہنچ سکتا یا نہیں پہنچ سکتا، اور ایک یہ والی چیز تھی. اچھا ایک چیز آپ کو یہاں ایک بڑی مزیدار چیز بتاؤں کہ وہاں کے ایک پولیس آفیسر تھے، بڑے شوقین تھے کرکٹ کے، بڑے اچھے آدمی تھے، وہ وہاں ڈی آئی جی تھے. تو وہ میرے پاس آئے ایک دن کہ میرے سے کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک پیر صاحب کو بلایا ہے، اور پیر صاحب ہے نا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ والا ٹیسٹ میچ جیت جائیں گے. تو وہ ٹیسٹ میچ اتار چڑھاؤ ہوتا رہا. انہوں نے میرے سے آخری اننگز میں بات کی تھی کہ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا 250 کا ٹارگیٹ دیا تھا اس ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو. تو ہم نے لنچ سے پہلے تھوڑا سا ایک سیشن تھا تو اس میں ہم نے ان کے 4 آؤٹ کر لیے تھے. تو ہمیں اب ایسا لگ رہا تھا کہ جی ہمیں نا ٹیسٹ میچ جیت جائیں گے. تو جس ٹائم میں لنچ سے واپسی نہیں لنچ اور ٹی کے درمیان میں ہم نے ان کے 4 آؤٹ کر لیے تھے. ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم ان کے 1 سے 2 اور آؤٹ کر لیں تو ہمیں نا یہ والا ٹیسٹ میچ جیت سکتے ہیں، کیونکہ بالرز بہت اچھی بولنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے میرے سے آ کے کہا، دیکھا کہ پیر صاحب کا کمال. میں نے کہا کہ جی بڑا زبردست ہے اور یہ اور وہ. تو تھوڑی دیر کے بعد ہے نا ٹی ختم ہوئی تو ہم گئے تو وہ 4 وکٹیں ہی رہی اینڈ تک ختم ہونے پہ. تو میں جس ٹائم واپسی آ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جی کیا ہوا یہ؟ انہوں نے کہا کہ پیر صاحب ہے نا زور لگاتے لگاتے نا تھک گئے تھے تو انہوں نے لنچ اور ٹی کے درمیان زور ہی نہیں لگایا. میں نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا ہے نا کراچی میں ٹیسٹ میچ تھا، ون ڈے تھا ہمارا لاہور میں انگلینڈ سے ہی. تو وہاں بھی اس طرح ہوا کہ جی ان کے سارے آؤٹ نہ ہوئے. سو انہوں نے پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ جی یہ تو ان کے آؤٹ ہی نہیں ہوئے، کہ یہ کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ جی پہلے آؤٹ تو پیر صاحب کر لیتے، وہ زور لگا کے تھک جاتے، تم ہے نا بات کے 5 آؤٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اگلے میچ میں جس ٹائم جانے لگا نا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ جی پہلے 5 آؤٹ میرے ہیں، اب لاسٹ والے 5 آؤٹ پیر صاحب کے ہیں. تو وہ ہنسنے لگ گئے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی پہلے تو 5 آؤٹ ہم کر لیتے تو اگلے نہیں 5 آؤٹ کرتے. تو یہ والا ٹیسٹ میچ ہے نا بڑا زبردست تھا، انٹرسٹنگ تھا ہمارے لیے، کیونکہ جی اس میں بہت ساری کنٹروورسیز تھی، بہت سارے میرے لیے پرسنلی بڑا ریکارڈ تھا اس چیز کا. تو میں اس ٹیسٹ میچ ہے نا یہ میرے لیے یادگار تھا. میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اس ٹیسٹ میچ کو. Massive shot. Salva Senna going short into Mahmoud.